अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं अभी शादमान के इलाके में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप ये यहाँ पर तबाही के मनाजिर देख सकते हैं। ये एक और धमाका हुआ है गुज़िश्ता रात लाहौर में, जहाँ पर हमने देखा कि एलपीजी गैस का सिलेंडर यहाँ पे फट गया और इस दुकान में आग लग गई। अब तक लाहौर शहर में 15 दिनों में 8 सिलेंडर धमाके हो चुके हैं, जिसके अंदर एक शख्स जाँ बहक हुआ है, जबकि मुतादिद अफराद यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं। अगली बात यहाँ पे करते हैं, धमाके तो यहाँ पर होते रहेंगे और तवातुर के साथ आइंदा आने वाले दिनों में भी यहाँ पर होते रहेंगे, क्योंकि जनाब हमारे शहर में एलपीजी के हवाले से किसी भी किस्म के SOPs का यहाँ पर कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये मेरे हाथ में अभी जो है कुछ यहाँ पर कुछ नुकात मौजूद हैं जो कि ज़िली इंतज़ामिया ने यहाँ पर जारी किए हैं। ये 17 नुकात हैं यहाँ पर और इन नुकात के अंदर बड़ा वाज़े अंदाज में लिखा गया है कि एलपीजी गैस का कारोबार करने के लिए दुकानदारों को यहाँ पर किन किन नुकात का, यहाँ पर उनको किन किन SOPs का यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए। इसके अंदर शिक नंबर 9 है। शिक नंबर 9 यहाँ पर ये कहती है कि किसी भी एलपीजी शॉप, डिस्ट्रीब्यूटर या दुकान पर डिकेंटिंग की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। ये कानूनी जुर्म है और डिकेंटिंग करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ देखते हैं कि लाहौर शहर में तकरीबन 6000 एलपीजी गैस स्टेशंस के यहाँ पर पॉइंट्स मौजूद हैं और तमाम के तमाम स्टेशंस पर यहाँ पर गैर कानूनी डिकेंटिंग का अमल यहाँ पर जारी है, जिसका नतीजा यहाँ पर निकलता है इन धमाकों की सूरत में। हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में डीसी साहब ने हमें ये कहा था कि उनकी टीमें बन चुकी हैं, उनकी टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लाहौर शहर में तवातुर के साथ ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। आखिर क्यों, आखिर ये सारा मामला क्या है, ये सब और बहुत कुछ हम आपको दिखाएंगे आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बिल्कुल बराबर में यहाँ पर धमाका हुआ था एलपीजी गैस का। ये इलाका मुकम्मल तौर पे यहाँ पर एक रिहायशी इलाका है, जबकि इस हिदायतनामे में वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि रिहायशी इलाकों में एलपीजी गैस सिलेंडर्स की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर नहीं बन सकती हैं। मेरे साथ अभी यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कितनी पुरानी दुकान है यहाँ पर? 4-5 साल पुरानी। और इसका मालिक अभी कहाँ पर है? मालिक गायब ही होगा, गायब हो गया है। ये मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है कि इन इलाकों में, रिहायशी इलाकों में ऐसी दुकानें यहाँ पर होनी चाहिए? रिहायशी इलाकों में ऐसी दुकानें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बनाता है तो उसके SOP का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो होनी नहीं चाहिए ऐसे इलाकों में। वैसे धमाका हुआ कैसे, हो क्या रहा था उस टाइम यहाँ पर? तो सुनने में यही आया कि कोई वैक्यूम कर रहे थे गैस को, जो है ना, तो थोड़ी बहुत सिलेंडर में गैस रह जाती है ना, उसको वैक्यूम करते हैं, तो उस दौरान जो है ना कोई छोटा सिलेंडर होता है। हाँ, यही सुना हमने। सही। रात को वाक़या हुआ, हम लोग सुबह हैं। सही। तो ऐसे वाक़यात से कितना खौफ व हिरास यहाँ फैलता है? बहुत ज़्यादा फैलता है, बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास फैलता है। ठीक है। लोग जो है ना सुबह से अभी तक इसी टेंशन में, कोई काम से नहीं गए, ऊपर फ्लैटों में, क्योंकि अभी भी जो है यहाँ पर गैस का अखराज हो रहा है सिलेंडर्स में से, हो रहा है। और इसमें देखे ना, ये गवर्नमेंट की कोताही भी है। सुबह से उनको आना चाहिए था, ये सामान को साइड पे करते हैं। ये किसी भी वक्त और भी धमाका हो सकता है। आप देख रहे हैं अभी भी धुआं उठ रहा है। सही, आपने देखा है? बिल्कुल सही बात है सर। बल्कि मैंने ये भी यहाँ पर देखा था, अभी यहाँ देखा था कि लोग यहाँ खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं। एक साहब के हाथ में सिगरेट लगा हुआ है, सिगरेट जल रहा है, लोगों को कोई ख्याल ही नहीं है। कोई लापरवाही है ना, लापरवाही है लोगों की। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं रिहायशी इलाकों में। अच्छा जी, कुछ मज़ीद दुकानदार भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब ये धमाका हुआ रात में, तो आप उस टाइम यहीं पे मौजूद थे? जब आप सुबह जब यहाँ पर आए तो आपको पता चला कि सुबह जब आया हूँ तब मुझे पता लगा। पहले कभी इस तरह का कोई वाक़या हुआ इस गली में? कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ सारा मामला। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। लेकिन वो तो यहाँ पर ये कह रहे थे, दुकानदार ये कह रहे थे कि वो सिलेंडर्स को यहाँ पर खाली कर रहे थे, वैक्यूम कर रहे थे, उसकी वजह से वाकया यहाँ पर पेश आया। मेरे जहाँ तक मेरे इल्म में शॉर्ट सर्किट की वजह से। अच्छा, लेकिन आपको ये लगता है कि लाहौर के रिहायशी इलाकों में इस तरह की दुकानें होनी चाहिए जहाँ पर एक आम शहरियों को ज़िंदगी का ख़तरा रहता है?
दुकानें जाहिर है वो अगर ना होंगी कारोबार कैसे करेंगे लोग? दुकानें तो होनी चाहिए, लेकिन इसका हल होना चाहिए। हल क्या होना चाहिए आप ये बताएं ना सर। वो तो हुकूमत को चाहिए कोई इसका हल करे। बाकी तो ये दुकानें तो होनी चाहिए, जाहिर है उन्होंने लेकिन दुकानें यहाँ पे अगर तरीके से काम करें, तरीके से हो, कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है जी, आइए आगे बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ लेके जा रहे हैं इस गैस सिलेंडर को? ये भरवा रहा। कहाँ से? वो अभी नहीं है, बंद है ना, वो उससे भरवा रहा। अब अगली कौन सी दुकान पे जाएंगे? नहीं है, बंद है। ये आप ये बताइएगा, ये सिलेंडर कैसे भरता है वो यहाँ पर? कैसे भरता है मतलब वो सिलेंडर के अंदर गैस कैसे वो रिफिल कैसे करता है? बड़े सिलेंडर से। बड़े सिलेंडर से करता है। तो उस बड़े सिलेंडर से वो बड़ा, इसको ज़रा यहाँ रखेंगे आप। अब आप मुझे ज़रा समझाएं कि ये यहाँ से खुलता है, ये यहाँ से जाता है, और वो बड़े गैस के सिलेंडर से एक और पाइप इस सिलेंडर में वो लगाता है, और जिसकी वजह से ये रिफिल होता है। आपको पता है ये डिकेंटिंग करना, और ये डिकेंटिंग करना कानूनी तौर पे जुर्म है। मतलब एक दुकानदार इस तरह नहीं इसके अंदर गैस भर सकता, और इसी वजह से लाहौर शहर में अक्सर धमाके होते हैं। बस ठीक है, आइंदा नहीं करेंगे। नहीं, आप तो भाईजान आपकी तो गलती नहीं है ना, आपने तो करवाना ही करवाना है, लेकिन गलती यहाँ पर उस शख्स की है जो कि गैर कानूनी डिकेंटिंग यहाँ पे कर रहा है। तो कितना बड़ा उसका सिलेंडर होता है यहाँ पर? बहुत बड़ा होता है, कोई 50 किलो। तो 50 किलो का, तकरीबन 45-50 किलो का होता है, और वो यहाँ पर इसको अटैच कर देता है। तो वो डिकेंटिंग तो हो रही है, पाइप के साथ यहाँ उसको अटैच करते हैं, तो डिकेंटिंग तो यहाँ पर हो रही है। ये आपके किस इस्तेमाल में आता है सिलेंडर? स्टीम प्रेस के इस्तेमाल में आता है आपके। तो अब आप कहाँ से भरवाएंगे? ये तो दुकान फट गई है। नहीं है, जाएंगे जिधर कोई शॉप खुली होगी उधर। ठीक है जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक जीती जागती यहाँ मिसाल है यहाँ पर डिकेंटिंग की, कि डिकेंटिंग यहाँ पर हो रही है। धमाका यहाँ पर हुआ है, गुज़िश्ता 15 दिनों में 8 धमाके यहाँ पर हुए। वहदत रोड पर हुआ, पुराना रावी पर हुआ, बरकत मार्केट पे हुआ, बरकत मार्केट के अगले दिन अटारी में हुआ, रामगढ़ में हुआ, बत्ती चौक में हुआ। तो ये वाक़यात यहाँ पर तवातुर के साथ हो रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं उन दुकानों पर जहाँ पर जो है डिकेंटिंग का काम हो रहा है, और वहाँ पर जाके हम देखते हैं कि वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स क्या हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सिलेंडर्स कहाँ से भरे जा रहे हैं? अभी तो कहीं से भी नहीं भरे जा रहे। इसका रेट जो है 120 है। हाँ, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है, वो 170-180 रुपए में किलो मिल रहा है। घरों में, जिन घरों में गैस नहीं आती, नहीं वो आपकी बात सही है कि सिलेंडर या महंगा हुआ है, आपकी बात ये भी यहाँ दुरुस्त है कि एलपीजी यहाँ महंगी हुई है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि जो गैर मयारी सिलेंडर्स जो आए दिन फट रहे हैं, गुज़िश्ता 15 रोज़ में 8 मरतबा ये सिलेंडर्स यहाँ फट चुके हैं, इसका जिम्मेदार यहाँ पर कौन है? ये हुकूमत जिम्मेदार है, और कौन है? हुकूमत की, ये इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। हाँ, हुकूमत जो है, हुकूमत का मतलब क्या है? हाँ, हुकूमत का मतलब है कि फौरी गौर। हाँ, तो इनकी बात पे कोई गौर ही नहीं कर रहा। ये तो नहल हुकूमत है, बिल्कुल इन्होंने तो बिना कर दिया हर चीज़ में। ये नहीं कि सिलेंडर, किसी चीज़ में भी इनकी कहीं कारकर्दगी आएगी। किसी, मुझे बता दें, आटे से लेके सालन तक, अब आटा जो है 80 रुपये किलो हो गया। हाँ, नहीं मेरी बात सुनिए, बात आपकी बिल्कुल, हर बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इस तरह ये जो सिलेंडर्स यहाँ पड़े हुए हैं दुकानों में, किसी भी होटल में, या जब ये सिलेंडर जब यहाँ जाते हैं रिफिल होने के लिए, ये तो भाईजान एक खतरा है ना यहाँ पर? बिल्कुल खतरा है, लेकिन एक ये भी बात है, जो बिल्कुल नकारे सिलेंडर है ना, हाँ, वो दुकानों पे होते हैं ना, वो फटते हैं। ये जो है ये कारआमद है। हाँ, ये पास शुदा है, हमें पता है इसका, क्योंकि हम यही काम करते हैं, हमारा भी टिक्कियों का है। हाँ, हमें पता चल जाता है ये कारआमद है कि नहीं। अभी हुकूमत को चाहिए ना, अभी मुझे बताएं ना, अभी कौन सी दुकान खुली हुई है? कोई भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ एक बात, अभी जो दुकानें खुल रही है ना, वो बंद दुकानें हैं, घरों से भर भर के ना लोगों को दे रहे हैं। घरों से कैसे भर भर के दे रहे हैं? घरों में सिलेंडर लगाए हुए हैं, घरों में लगाए हुए हैं, और वो डिकेंटिंग हो रही है, सिलेंडर से सिलेंडर भरा जा रहा है। बिल्कुल, अगर हुकूमत अगर सही इस पे गौर करे तो कैसे वो घरों में भर सकते हैं? एक दुकान है, दुकान से उठा के वो घर अभी इस इलाके में कितनी दुकानें मौजूद है? यहाँ पे कोई दुकान नहीं है। एक गंगाराम के पास है, हाँ, वो बंद है अभी। वो बंद है अभी। एक जेल रोड पे है, हाँ, वो भी बंद है, नहीं वो खत्म हो गया। और एक बोड़ा वाले चौक है, ये पास ही वहाँ पे है, वो खुली है, वो बंद है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मजांग थाने के सामने एक, वो भी अभी मैं होकर आ गई वहाँ से, वो भी बंद है।
तो भाई आपको बंद ही मिलेंगी, लोगों को खुली मिलेंगी। साजिब, हमें बंद मिलेंगी, लोगों को खुली मिलेंगी। आप बताएं ना भाई, आप क्या कहते हैं, ये कितना खतरनाक है? ये आए दिन सिलेंडर के धमाके यहाँ हो रहे हैं, क्या कहते हैं? सही आपकी बात है, लेकिन जो हम लेके आते हैं ना ये कंपनी के होते हैं। आप क्या काम करते हैं? हम यही होटल का काम करते हैं। तो होटल को तो आप काम करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि सारे सिलेंडर्स गैर मेयारी है, लेकिन सिलेंडर में जब गैस यहाँ भरी जाती है, उस अमल की वजह से सर यहाँ पर धमाके होते हैं, सिलेंडर फट जाता है, लोग मर जाते हैं, आग लग जाती है, लोग झुलस जाते हैं। क्या कहते हैं? आपकी बात सही, मैं क्या कहूँ। तो आपको कोई डर नहीं लगता, फिक्र नहीं लगती आपको कि हुकूमत को उसके ऊपर क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन क्या लेना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए। जो बेचते हैं सिलेंडर, बेकार सिलेंडर बेचते हैं, वो जो अपना नहीं, जो दुकानों के अंदर जो है डिकेंटिंग हो रही है, दुकानों के अंदर सिलेंडर से जो सिलेंडर भरा जा रहा है, वो खतरनाक नहीं है? हाँ, लेकिन पीछे बंद करना चाहिए, पीछे से बंद करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी मेरे साथ नून लीग के साबका MPA माजा ज़हूर साहब भी मौजूद हैं, ये इसी इलाके में यहाँ पर रहते हैं। इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, ये आए दिन इतने तवातुर के साथ ये LPG गैस के जो धमाके हो रहे हैं, गैस सिलेंडर के धमाके हो रहे हैं, सर हुकूमत ने यहाँ पर सर एक 17 नुकाती यहाँ पर एक सेफ्टी एक चीज़ें यहाँ पर बनाई है, सेफ्टी की शराइत है यहाँ पर, लेकिन सर इनके ऊपर अमल दरामद तो कोई करता नहीं है। आए दिन से धमाके हो रहे हैं, आए दिन लोग मर रहे हैं, इमलाक का नुकसान हो रहा है, क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास अगर कोई काम है तो सिर्फ एक ही काम है कि वो अपोजिशन को हमने किस तरह से थ्रेट करना है, किस तरह से दीवार के साथ लगाना है। आवाम पे क्या गुजर रही है, ये सिलेंडर की बात देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की बात देख लें, महंगाई की बात देख लें। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ की फिक्र ही नहीं है कि आवाम पे क्या गुजर रहा है। तो ये सिलेंडर का मामला, बाकी सारे मामला भी इसी तरह से हो रहे हैं। लेकिन सर ये वाला मामला तो बराह रास्त इंसानी जानों के साथ मुंसलिक है। इंसानी जानों के साथ रोज़ाना आप देखें कि कितने लोग अपना गुर्बत की वजह से, कितने लोग बेरोज़गारी की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो भी इंसान है। गवर्नमेंट है ही नहीं। किसी जगह पे अगर आपको किसी मामले में गवर्नमेंट नज़र आती है तो आप फिर कह दें कि इस मामले में वो एक्शन नहीं ले रहे। गवर्नमेंट का एक्शन आपको किसी जगह नजर ही नहीं आएगा। गवर्नमेंट का काम सिर्फ एक ही है कि आप अपोजिशन को किस तरह से दीवार के ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। पता नहीं क्यों लोग इस सवाल से बड़े यहाँ पे कहीं कतरा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है रक्षों में यहाँ पर गैस फिल होती है, होटलों में यहाँ पर गैस फिल होती है, लेकिन लाहौर शहर की जो जितनी भी जो मेजर जो दुकानें हैं वो आज यहाँ पर बंद है। हम ये कोशिश करेंगे, बल्कि हम भी साथ साथ हम कोशिश कर भी रहे हैं कि हमें ऐसी कोई दुकान यहाँ मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ पर ऐसी कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जब बरकत मार्केट में जब धमाका हुआ था, तब उस टाइम डिप्टी कमिश्नर साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि उन्होंने यहाँ पर टीमें बना दी हैं और एक हफ्ते के दौरान आप लोग देखेंगे कि इन दुकानों के ऊपर जो है बाकायदा जो है यहाँ पर छापे मारे जाएंगे और इन दुकानों के ऊपर जो है SOPs के ऊपर यहाँ पर अमल दरामद करवाया जाएगा। हमारे प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर साहब का क्या कहना था, पहले आप वो देखिए और फिर दोबारा वापस आइए। प्रोग्राम जब मैंने किया तो ये पता चला कि जो दुकानदार जिनकी दुकानें वहाँ पर मौजूद थी, जो कि आज के धमाके में तबाह हुई, वो दुकानदार वहाँ से फ़रार हो गए। सर उसके बाद लेटर ऑन फिर मैं आगे कलमा चौक गई। कलमा चौक पे भी सर आपके नॉलेज में होगा कि वहाँ पर भी जो है वहाँ पर जैसे ये सिलेंडर्स की दुकानें मौजूद है। सर वो दुकानें भी आज यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद है। तो सर होता फिर यही है कि 2 दिन या 3 दिन तो सारी ये जो हमें फुर्तियाँ नज़र आती हैं, लेकिन सर उसके बाद फिर ये सारे मामला यहाँ पर ठंडे पड़ जाते हैं। देखें, हमारा एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। मैंने जिस तरह आपको बताया, हमने 60 FIRs की हैं 1 महीने से। मैं काम तो इदारा कर रहा है, हर जगह पे पहुंचना ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एक हमने मोमेंटम बिल्डअप करना होता है। तो अब हमने इनको हफ्ते का टास्क दिया है, हफ्ते में ये अपने सर्वे भी कंप्लीट करें, साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें जो जहाँ जिन शॉप्स के ऊपर इलीगल डिकेंटिंग हो रही है। ठीक है जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की आपने यहाँ पर गुफ्तगू मुलाहिजा की, हुआ तो खैर कुछ भी नहीं उनकी गुफ्तगू के बाद, और हमने ये देखा कि बरकत मार्केट की धमाके के बाद 2-3 धमाके और हुए। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर शादमान में भी धमाका हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर LPG गैस का नहीं है, बल्कि उन स्टैंडर्ड्स का है जिसके ऊपर यहाँ पर LPG गैस यहाँ पे मिलती है। रक्षा वाला भाई भी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
ये आपका रिक्शा है? आप हमें दिखाएंगे कि आपके रिक्शे में कैसे सिलेंडर लगा हुआ है? सीधा सीधा लगा। नहीं, सीधा सीधा तो लगा हुआ है, लेकिन इस सिलेंडर की क्वालिटी क्या है? कहाँ से आपने लिया था ये सिलेंडर? मैंने लेटर रोड से लिया। अच्छा, कितने का मिला था आपको? मुझे 1500 का मिला। 1500 का मिला था। तो ये सिलेंडर की क्वालिटी अच्छी है, मयारी है या गैर मयारी है, आपको क्या लगता है? अच्छी है तो चल रहा। कितना ऐसा हो गया आपके यहाँ पर? 2.5 साल। 2.5 साल हो गए। वैसे आज पूरे लाहौर भर में LPG गैस की जो दुकानें हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर बंद है। आपको गैस कहाँ से मिल रही है आज? हर जगह से मिल रही है। कहाँ से? वैसे मैंने तो नश्तर से भरवाई थी। नश्तर से भरवाई थी। तो वहाँ पर क्या निज़ाम है गैस भरने का? कैसे भरते हैं गैस? जैसे पहले रूटीन से भरते थे वैसे ही अब भरते हैं। किससे भरते हैं? जैसे पहले रूटीन से भर रहे थे वैसे ही अब सिलेंडर से सिलेंडर भर रहे हैं। जारी बात है, सिलेंडर से सिलेंडर ही भरेंगे। ठीक है, वो डिकैंटिंग जिसे कहते हैं। जी। तो आपको ये नहीं लगता कि ये खतरनाक है यहाँ पर? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। 2.5 साल हो गए मेरे साथ तो नहीं। आप देखें ना, जितने यहाँ धमाके जो हो रहे हैं, ये है तो ऐसे खतरनाक काम ही होता है खतरनाक, लेकिन ये तो नहीं है ना कि बाई चांस एक हादसा था वो हो गया। नहीं, बाई चांस भाईजान एक दफ़ा हादसा होता है, 15 दिनों में 8 हादसे नहीं होते। तो वो बाई चांस किसी की मिस्टेक की वजह से हो गए होंगे। गलती तो है ना, लेकिन हाँ। चले जी। अस्सलाम वालेकुम। ये रक्षों के अंदर अक्सर जो सिलेंडर्स लगे हुए हैं, ये कैसे हैं? इनका मयार कैसा है? ये इसकी लिमिट नहीं होती सिलेंडर की। अच्छा। हाँ जी, इसकी लिमिट तो गाड़ी तो वो भी हो तो भी हो, पेट्रोल पे चलनी चाहिए। हाँ। सिलेंडर ये गैस जो ये सिलेंडर लगा कर कितनी बचत हो जाती है यहाँ पर? सिलेंडर के ऊपर 15 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। 15 किलोमीटर का फर्क आता है? हाँ जी। सही। आपका रिक्शा कहाँ पर है? आप सिलेंडर पे चला रहे हैं? नहीं। आप पेट्रोल पे चला रहे हैं? ये शहर में कितनी दुकानें हैं इस टाइम जो खुली हुई है सिलेंडर की? ये मैंने एस्टीमेट नहीं लगाया। हाँ। मगर हम पेट्रोल पे चलाते हैं, मुझे इस चीज़ की कंफर्म पता ही नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं तो पंप से पेट्रोल डलवाता हूँ। सिलेंडर खतरनाक है? हाँ, ये तो है ना। सिलेंडर खतरनाक तो है, क्योंकि ये इसकी लिमिट नहीं होती। दुकानदार रखते हैं, उनके पास कौन सी परमिशन होती है, इस चीज़ की कोई बात वो नहीं होती। ठीक है, चले जी देख लेते हैं कौन कौन से रिक्शों में यहाँ पर सिलेंडर लगा हुआ है। हाँ जी, दिखाएं। ये किसका रिक्शा है यहाँ पर? ये सिलेंडर लगा। ये सिलेंडर लगा हुआ है। तो ये सिलेंडर इतना खतरनाक जगह पर यहाँ पर लगा हुआ है, ये आप लोगों को खुद को डर नहीं लगता यहाँ पर? यार मौत से डर के लड़ रहे हैं, अब तो मौत से लड़ना पड़ेगा। इमरान की हुकूमत है ना। हाँ। इसीलिए अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। नहीं तो उन्होंने तो नहीं कहा ना आपको सिलेंडर लगाएं? शदीद महंगाई है। इमरान खान ने समझो कपड़े उतार लिए अब। नहीं, उन्होंने तो आपको ये नहीं कहा मेरे भाई आप सिलेंडर लगाएं। सिलेंडर तो आपने अपनी मर्जी से लगाया है। बात ये ना मैडम, पेट्रोल कभी 115 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है, कभी 100 हो जाता है। तो पेट्रोल ये भी तो नहीं महंगी है, ये कौन सी सस्ती है? 170 रुपये अब रेट कर दिया ना जब से सिलेंडर फटे ना धमाके हुए हैं। हाँ। उसकी वजह से गैस स्टार्टिंग बता रहे हैं, ये आप जो 30-40 रुपये इन्होंने अपने पास से महंगा कर दिया रेट। हाँ। ये मतलब दुकान। ये आज कहाँ से आपने गैस भरवाई है? मैंने पुराने काने से डलवाई है। पुराने काने से भरवाई है। वहाँ काम चल रहा है? हाँ, वहाँ काम चल रहा है। खुलेआम चल रहा है, छुप छुपा के चल रहा है? छुप छुपाने वाले तो चक्कर ही नहीं है मैडम, शरेआम दे रहे हैं गैस वो। अच्छा। पुलिस वालों को वो लगा देते हैं, रिश्वत लगा देते हैं। अच्छा। कोई आ रहा है पुलिस वाला तंग कर रहा है, 200 दे दिया, किसी को 100 दे दिया, किसी को 500 दे दिया। हाँ। अपना काम जारी किया हुआ। हाँ। तो आपने कितने की गैस डलवाई है? मैंने 160 रुपये डलवाई। ये अभी मैं देखते हुए आ रही हूँ जेल रोड की तरफ, मजंग की तरफ, वहाँ पे तो सारी दुकानें आज बंद है। इधर तो खुली है दुकानें मैडम। किधर? इधर पुराने काने फिरोजपुर रोड पे। पुराने काने फिरोजपुर रोड की दुकानें खुली है? खुली हुई है। खुलेआम खुली, सरेआम खुली है? चले जी, ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका रिक्शा किस पर है? LPG पर है। तो ये LPG पर रिक्शा चलाते हुए डर नहीं लगता आपको? रोजी कमानी है, डर क्या कह रहे हैं? रोजी कमानी है। नहीं, रोजी तो बेशक कमानी है, लेकिन एक तरीका कार भी तो होता है मेरे भाई। ये अभी वो आपकी बात ठीक है, तकरीबन मुझे 3-4 साल हो गए कोई ऐसा। आपने आखिरी बार सिलेंडर कब चेक करवाया है? क्या मतलब? ये सिलेंडर की फिटनेस होती है ना? जी जी। कि आप इसके अंदर आप एक चीज़ को एक मयार तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने आखिरी बार सिलेंडर कब चेक करवाया है? ये मुझे यूज़ करते हुए 2 माह हो गया। कहाँ से लिया आपने ये सिलेंडर? ये गाड़ी के साथ ही आया था। ये गुजरावाला से बनकर आया हुआ है, कहीं और से आया हुआ है? नहीं, मैंने ये जब गाड़ी ली थी ना लिटर रोड से मार्केट से, इसके साथ ही आया। अच्छा जी। तो ये आपको चलाते हुए डर नहीं लगता? आपको वही तो कह रहे हैं, काफ़ी देर हो गई, कोई मसला अभी तक हुआ नहीं। अगर अचानक हो जाए वो कुछ कह। चले जी, अगर अचानक कोई मसला हो जाए लेकिन उस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जनाब ये यहाँ पर चलते फिरते बम हैं,
ये इधर लाहौर शहर में, लाहौर शहर की गलियों में, होटल्स में, रक्षों में, हर जगह पर। लेकिन इस सारे मामले पर इरफान खोकर साहब जो कि चेयरमैन हैं LPG एसोसिएशन के, वो यहाँ पर क्या कहते हैं ये दिखाएंगे आपको। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ इरफान खोकर साहब भी मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के। सर अस्सलाम वालेकुम। सर 8वां धमाका 15 रोज़ में, हमने 15 दिन पहले भी आपके साथ प्रोग्राम किया था जब बरकत मार्केट में जब धमाका हुआ था, लेकिन सर उसके बाद लगता यूँ है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। क्या कहते हैं आप? बहुत एक्शन लिए गए हैं, काफ़ी जगह पे छापे मारे गए, काफ़ी जगह पे अब एक और काम शुरू हो गया। पुलिस की फिर से दोबारा से 2016 के बाद एक दोबारा से पुलिस की दोबारा दुकान खुल गई है। आप मुझे बताएं किसी 6000 शॉप है, अगर एक्शन हुआ होता तो किसी एक शख्स को गैस नहीं मिली अभी। कोई शिकायत आई आपके पास? नहीं। पैसे दे के सब दुकानें चल रही खुली हुई। कोई, हमने तो सेफ्टी पे काम करना था, हमने सिर्फ लोगों को सिक्योर करना था, कोई काम नहीं हुआ। मेरे DC साहब के साथ बिल्कुल हम खड़े हैं। लेकिन सर मेरी बात सुने ना सर ज़रा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि डिकैंटिंग करना जुर्म है। सर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब एक दुकान के ऊपर जब यहाँ पर 45 किलो का जब यहाँ पर LPG का जब यहाँ पर सिलेंडर आता है तो सर आप मुझे बताएं ना सर ये चीज़ें कैसे कंट्रोल होंगी? सर ये तो चीज़ें कभी आप कंट्रोल हो ही नहीं सकती हैं। डिकैंटिंग इलीगल है, ममनू है, इसको बंद कर दें। पैसे देके ये जायज़ हो जाती है, पैसे देके कानून। लेकिन सर हमने ये भी देखा है, बंद कर देंगे। अगर डिकैंटिंग इतनी गलत है, मैं किसी फेवर नहीं कर रहा, या तो उसके मुतबादल बताएं क्या है हमारे पास मुतबादल इसकी लोगों को। सर वो मुतबादल तजवीज़ देना तो आपकी एसोसिएशन का काम है ना। तजवीज़ तो ज़िंदगी गुजर गई देते हुए, इनको ज़िंदगी गुजर गई। अब वहाँ एक DC साहब अभी आए हैं उन्होंने एक अच्छा एक प्लान तैयार किया, पूरी की टीम तैयार की इसके लिए कि वो उनकी बड़ी अच्छी मुझे सोच रही कि वो कहते हैं यार लोगों को गैस भी मिलती रहे, हमने सेफ्टी पे काम करना है। लेकिन सर पता प्रॉब्लम कैसे? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पे कोई कार्रवाई करती है, एक दुकान अगर यहाँ बंद होती है, अगर 2 दुकानें यहाँ बंद होती हैं, तो सर आपकी एसोसिएशन जो है उनके पीछे आके खड़ी हो जाती है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। आप मुझे बताएं ये पिछले 10 दिन में एसोसिएशन ने कोई प्रोटेस्ट किया? इस SOP के तहत कोई दुकान अगर पूरी नहीं उतरेगी दुकान नहीं खुलेगी। हमने DC साहब को ज़ुबान दी है, DC साहब को हमने कमिटमेंट दी है, अगर कोई एक दुकान भी इस SOP नहीं आएगी वो 6000 की नहीं है खुलेगी वो दुकान जो SOP पे। लेकिन इरफान खोकर साहब बीइंग द चेयरमैन आप मुझे ये बताएगा कि ये LPG सेफ्टी नुकात हैं, इस टाइम मेरे हाथ में ये 17 नुकात हैं। ज़ाहिरी बात है सर ज़िला इंतज़ामिया भी यहाँ पर अपना काम करिए, लेकिन सर कभी आपने भी ज़रूरत महसूस की कि बतौर चेयरमैन आप खुद जाके प्राइवेटली आप जाके आप भी ज़रा वहाँ पर इंश्योर करें SOPs को? सर SOPs का ख्याल लाहौर शहर में आप मुझे कोई एक LPG की आप मुझे दुकान बता दें सर जहां पर SOPs का ख्याल किया जाता हो। मैं किसको बताऊं, मैंने बताया कई दफ़ा सिविल डिफेंस ना तो वो ड्यूटी पे सारी ड्यूटियां कोई और दी गई हैं। सिविल डिफेंस का इख्तियार है, सिविल डिफेंस के पास जो इख्तियार के 285-86 का ऐसा ऑफेंस हो उनके पास एक बाख्तियार किया जाता जिसको सिविल डिफेंस को सेफ्टी का पता है, सिक्योरिटी का पता है, बाकी चीज़ों का पता है, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। हम खुद वो शॉप नहीं खुलने देंगे। हम कमिटमेंट दी मैंने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव प्ले किया है, हम उनके साथ हैं। लेकिन मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से एक ही गुजारिश है, हम 99% इस SOPs को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस अगर बराह रास्त हमारी शॉप पे आएगी हम बिल्कुल काम। लेकिन सर इसके अंदर तो ये नुक्ता है ही ना, है इसके अंदर सर ऑलरेडी ये नुक्ता है ना कि पुलिस जो है LPG के कारोबार में बराह रास्त कार्रवाई नहीं करेगी। अब देखिए अब कर रही है, अब देखिए ब्लास्ट पुलिस अपने तौर पे उनका इख्तियार है, हम इख्तियार को चैलेंज करें। हम चाहते हैं जो सेफ्टी की टीम है वो बकायदा उस तरीके से प्रोसेस सर डिकैंटिंग का क्या करना है दुकानों में? देखिए जी डिकैंटिंग अगर इनको ये इनके पास कोई मुतबादल रहा है हमें वो दे दें, हम नहीं करना चाहते। हम डिकैंटिंग नहीं करना लेकिन चाहते। सर आप मुझे ये बताइएगा जिससे भी आप मुझे बता रहे थे 6000 यहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो है LPG जहाँ पे मिलती है बिकती है। सर आप मुझे क्या इंश्योर कर सकते हैं कोई एक ऐसी मुझे जगह बताएं जहाँ पे डिकैंटिंग नहीं होती है? देखिए सब जगह डिकैंटिंग होती है, पूरे मुल्क में 7.5 लाख लोग इस पर बिजनेस कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि क्या ट्रेनें बंद हो गई हमारे पास, या तो देखें लेकिन सर ये तो कोई जवाब नहीं ना सर। फिर मैं मेरी बात पूरी करने दें। गुजारिश ये है कि या तो हमारे पास मुतबादल को अरेंजमेंट है, डिकैंटिंग ना करे तो ये कर लें, हम तैयार हैं। गवर्नमेंट कोई ऐसा सिस्टम लेके हम तैयार हैं, लेकिन ये बताएं कि लाखों लोग रोजगार पे लोगों के पास सर। लेकिन पता है प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ मुल्क में सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे हम लोग ये बोलते हैं कि हाय देखो वो बंद हो जाएगा, देखो फलाने का कारोबार बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, देखो जी वो बेरोजगार हो जाएगा। लेकिन सर इन लाखों बेरोजगार, सर इन लाखों लोगों की वजह से अब तक सर ये 8 धमाके हो चुके हैं। मैं
फिर कर जान से कीमती कोई चीज़ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सेफ्टी पे हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले। गवर्नमेंट कुछ फार्मूला लेके आए, हम उस लाइसेंस से हम उसकी सर आप लोग ये तजवीज़ क्यों नहीं रखते? हमें उसकी फीस बेशक वो 10,000 महाना के हम देने के लिए। सर आप लोग ये तजवीज़ क्यों नहीं रखते, जैसे पूरे शहर में पेट्रोल पंप्स हैं, CNG स्टेशंस हैं, सर इसी तरह यहाँ पर LPG स्टेशंस भी होने चाहिए। मैं आपके तौर से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लाइसेंस दें दुकानों को, हम लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं, तमाम पाकिस्तान में लाइसेंस लेंगे। मैं मेरे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, CM से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है। मैंने लॉ मिनिस्टर से मुलाकात की, मैंने कैप्टन उस्मान से भी मुलाकात की, अपना कमिश्नर लाहौर से, मेरे DC साहब की गुजारिश है, आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक लाइसेंस जारी करें, हम उसकी पेमेंट करेंगे। हमें लाइसेंस देता कि हम हमारे नाम की बदनाम देखें। गैर मेरी सिलेंडर के 600 कारखाने उनको तो बंद नहीं कर रहे हम। मैं कॉल दे रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह हॉस्पिटल से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होके आ गया हूँ, मेरा अब बेहतर हूँ मैं इंशाल्लाह। हम गुजरांवाला की कॉल दे रहे हैं, वहाँ पे दमादम। और सर लाहौर में क्या करना है सर? लाहौर में जो सर नहीं, इससे देखिए सिलेंडर बेशक वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन सर अभी तक जितने भी आप धमाके हुए हैं सर वो दौरान डिकेंटिंग हुए हैं। लाहौर में शालो मार्केट में गोदामों के गोदाम भरे पड़े, हार्डवेयर दुकान पे सिलेंडर बिक रहा है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये बंद करे। हम तैयार हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, हम मुकम्मल खड़े रहे, हम तैयार हैं। डिकेंटिंग हो रही है इस टाइम लाहौर शहर में। फिर कह रहा हूं डिकेंटिंग की मुतबादिल कुछ चीजें हम डिकेंटिंग बंद कर हो रही है ना सर, आप बोले बिल्कुल हो रही, देखिए हो रही। और मुतबादिल अरेंजमेंट लेके आ जाए, हम तैयार हैं, हम डिकेंटिंग नहीं करना। सर आप मुझे बताइएगा, आपसे आखिरी सवाल है, लाहौर शहर में किसी भी एक LPG की दुकान के ऊपर इन SOPs का ख्याल रखा जाता है या नहीं रखा जा रहा? देखिए बिल्कुल नहीं रखा जा रहा, लेकिन गुजारिश गवर्नमेंट से ये कि सख्ती करे जितनी मर्जी सख्ती। सर आप भी तो सख्ती करें ना सर, आप भी तो चेयरमैन है ना सर। मैं चेयरमैन हूँ, मैं अदारा नहीं हूँ, मैं स्टेट नहीं हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ऑफिसर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अगर कोई शॉपकीपर इस SOP पे पूरी दुकान है तो दुकान क्रॉस द बोर्ड बंद कर दे, कोई दुकान नहीं। और आप लोग एहतजाज नहीं करेंगे फिर? नहीं, कोई एहतजाज नहीं, कोई जब तक पुलिस इन्वॉल्व नहीं करेंगे। पुलिस इन्वॉल्व करेंगे बिल्कुल। लेकिन सर पुलिस कैसे इन्वॉल्व करे सर? सर पुलिस तो फिर एक इदारा तो है ना सर, उसे इंश्योर तो करवाना है ना सर। गवर्नमेंट, मेरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से ये तय पाया है कि जो टीम सेफ्टी की बनेगी वो इस्तगासा देगी। पुलिस बराह रास्त दुकानों पे पुलिस से क्या खतरा आपको? देखिए पुलिस पैसे लेके छोड़ देती, रवायती अंदाज। आप जाएंगे कब से कितने पर्चे में, अभी पूछे DC से होकर 200 पर्चा 400 पर्चा हो गया, DIG से पूछें सैकड़ों पर्चे के बाद कोई हादसा रुका है? ठीक है सर, सेफ्टी पे काम करें, सेफ्टी पे काम करें। ठीक है सर, LPG स्टेशंस बनाएं, सेफ्टी पे काम करें। लेकिन इरफान खोखर साहब इस बात को यहाँ तस्लीम कर रहे हैं कि डिकेंटिंग हो रही है। इरफान खोखर साहब यहाँ पर इस बात को भी तस्लीम कर रहे हैं कि किसी भी जगह पर SOPs का किसी भी किस्म का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लाहौरी जो हैं वो इस टाइम यहाँ पर एक चलते फिरते बमों की नज़र हो रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया, ज़िलाई इंतज़ामिया जो है शायद इस मामले पर भी हमें यहाँ पर बेबस ही नज़र आती है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।